हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16.4 यानी गोले, अर्धगोले और गोलीय कोष के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी एक गोला दिया है और उस गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, तो कितने शंकु बनेंगे। शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि संख्या हमें जब भी ज्ञात करनी है तो जो दिया हुआ है उसके आयतन में जो बनेगा उसके एक के आयतन का भाग लगा दो। यानी गोले के आयतन में क्या होगा, एक शंकु के आयतन का भाग लगेगा। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 4 गुणा आर क्यूब, ये तो कटी गया, ये तो कटी जाएगा। तो 4 गुणा आर क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9 बट्टे आर स्क्वायर एच 3 गुणा 3 गुणा 6। तो 3 3 9 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 दूनी 4, 9 में 3 का भाग लग जाएगा वापस 3 बार। तो 2 गुणा 9 गुणा 3, 9 3 27 और 27 दूनी 54। तो जो शंकु बनाए जाएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 54 होगी। तो 54 शंकु बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब इस गोले से 8 समान त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। क्या बताया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला है उस गोले को पिघलाकर 8 समान त्रिज्या वाले गोले यानी एक जैसे गोले बनाए गए हैं। और कितने बनाए गए हैं, 8 बनाए गए हैं। तो उनका प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब जो नया गोला बनाया गया है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आयतन ज्ञात करना होता या त्रिज्या ज्ञात करनी होती तब तो दोनों का आयतन बराबर कर देते, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हमने मान लिया कि उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब देखो इसको पिघलाकर ये बनाया तो आयतन क्या रहेगा, बराबर। तो इस गोले का जो आयतन है वो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो गोला है इनके 8 का आयतन इसके बराबर है। तो एक गोले का आयतन तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने हैं, 8। तो 8 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टे 8, या सीधा ही लिख दें 10 का क्यूब बराबर 8 आर क्यूब। 8 का इधर भाग लगा दें, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो इधर भी 3 घात है, इधर भी 3 घात है, 3 घात हट जाएगी। तो जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 10/2 5 सेंटीमीटर। घनमूल ले लिया हमने दोनों पक्षों का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4
गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे तो 2200 और बट्टे 7, 7 का भाग 2200 में लगाना है। तो 7 तिया 21, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28.28 घन सेंटीमीटर। तो जो नया गोला बनाया गया है उस गोले का, यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल आर, फॉर्मूले के अंदर कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये त्रिज्या का मिली है ना, कैपिटल आर लिखेंगे। तो जो नया गोला बनाया गया है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 314.128 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? आयतन। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², और इसका मान दिया हुआ है 5544। 4 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर है 5544। r² का मान हो जाएगा 5544 गुणा 7/22 गुणा 4। अब भाग लगाते हैं 22 का, देखो 5544 में लग जाएगा क्या? 22 दूनी 44, 22 का भाग लगाते हैं 5544 में, तो 22 दूनी 44 बचेगा 11, उतार लेंगे 4, 114, 22 पंजो 110, बचेंगे 4, उतार लेंगे 4, 44, तो 22 दूनी 44। तो 22 का जो भाग है वो कितनी बार लग गया इसमें? 252, 252 गुणा 7/4। अब 4 का भाग लगा दें 252 में, 4 6 24, 1 बचेगा, 2 उतार लेंगे 12, 4 3 12। तो r² बराबर होगा 63 को हम 9 गुणा 7 कह सकते हैं ना, और गुणा में 7, तो r बराबर √ 9 गुणा 7 गुणा 7, या 7 गुणा 7 को चलो 49 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9 का वर्गमूल तो 3 और 49 का वर्गमूल 7 है। तो इस प्रकार से जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें आयतन दे रखा था और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ था ना ऐसा क्वेश्चन। उसमें ये तो आया था अपने शायद 38,808 वाला क्वेश्चन। क्या का था? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें त्रिज्या है वो कितनी थी? 21 सेंटीमीटर तो आई थी ना, और आयतन कितना था? 38,808। तो गोले का आयतन 4/3 πr³, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 21 से 21 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, और 21 को 21 से करेंगे 441। अब 441 है, ये 88 से गुणा हो जाएगा,
तो 441 को 88 से गुणा कर देंगे, 38,808 घन सेंटीमीटर। तो गोले का जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, 38,808 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत फलकी यानी जिसके फलक कैसे हो, आयताकार हो। और आयताकार फलक किसके होते हैं, घनाभ के, है ना। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। गोले का व्यास दे रखा है 4.2, तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, आधी, 2.1 सेंटीमीटर। तो कितनी गोलियां बनेंगी, क्या ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या। एक बार फिर से वही संख्या वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या किसके बराबर होगी, जो दिया गया है उसका आयतन, और दिया हुआ क्या है, आयतफलकी। आयतफलकी का आयतन बट्टे जो ज्ञात करना है उसके एक का आयतन। एक गोले का आयतन, आयतफलकी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 3 अंश में चला जाएगा, तो 3 गुणा 66 गुणा 42 गुणा 21 बट्टे 4 गुणा 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 7 तिया 21, तो 0.3 हो गया। 22 तिया 66, तो देखो क्या बचेगा, 3 को 3 गुणा, चलो इसको भी काट लेते हैं साथ ही साथ, 21 एकम 21, बाद में काट लेते हैं। चलो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं ना, एक बार लिख लेते हैं इसको। चलो 3 गुणा 42 गुणा 21 बट्टे 4 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 0.3। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, हर में 1 और 1 के आगे कितने जीरो, जितने दशमलव के बाद अंक हो। ये हमने दशमलव हटा लिया, तो देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 21 दूनी 42, ये हो जाएगा ना। अब इस 21 से ये 21 कट जाएगा, इस 21 से ये 21 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो क्या बच गया, 3, ये काटला जाएगा अंश में, तो गुणा 1000 हो जाएगा ना, और बट्टे में क्या है, 2 का भाग 1000 में 500 बार, 500 को किससे गुणा करना है, 3 से, और 500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। आगे इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इकाई नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या है, संख्या है। संख्या 5, 10, 15 से तो होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे पास 2 सेंटीमीटर पेन है, ऐसे बोलते हैं क्या। तो जो संख्या है वो क्या होगी, विमाहीन होगी, ठीक है।
आगे कुछ नहीं लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। इस गोले को इस बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो इस गोले को इस बर्तन में डालने पर पानी है वो कितना ऊपर चढ़ेगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब जब गोले को उस बर्तन में डाला जाएगा तो वह उस कितना पानी हटाएगा, जितना आयतन होगा गोले का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गोले का आयतन और उस बर्तन का आयतन दोनों बराबर करने हैं। बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो किसका मान आएगा, पानी का तल कितना ऊपर चढ़ेगा। तो दोनों का आयतन क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो गोले का व्यास 6 तो r का मान 3 सेंटीमीटर, बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 तो त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर। इसको हमने स्मॉल r कह दिया, इसको हमने कैपिटल R कह दिया। माना बर्तन में पानी h सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या लिख दें कि बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। कैपिटल लेटर काम में लिए तो यहाँ कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। ठीक है, पाई से तो पाई कट जाएगा, 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा h। 3 से 3 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इसका कर देंगे पक्षांतरण तो हर में आ जाएगा बराबर h, और 36 में 36 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अतः बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।